वेलकम टू योर हेल्प एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में ट्रिपल सी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 70 प्रश्न करने वाले हैं जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस राइटर से जुड़े हुए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? देखिए, जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर में काम करते हैं तो फाइल को सेव करने के लिए सेव विकल्प पे क्लिक करते हैं और जब वह फाइल सेव होती है तो इसका नाम जो होगा वह होगा डॉक्यूमेंट नेम। जो भी नाम आप रखना चाहते हैं वो नाम, और नाम के पीछे 3 अक्षर का एक एक्सटेंशन नेम लिखा होता है। जैसे इसमें लिखा होगा .odt, इसका पूरा नाम क्या है? ओपन ऑफिस या ऑफिस डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट का ये शॉर्ट फॉर्म है .odt और यह राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है। क्या होता है राइटर का एक्सटेंशन नेम? .odt। यहाँ पे इसका सी विकल्प सही है। एक अब यहाँ पे बाकी जो दिए हैं वो भी समझ लीजिए। .doc होता है MS वर्ड का। किसका होता है भाई? MS वर्ड डॉक्यूमेंट का। MS वर्ड डॉक्यूमेंट। अब MS वर्ड डॉक्यूमेंट ये भी 2007 का, के पहले का हो सकता है 2003 का, ठीक है। और 2007 के बाद वाले जो सेव होते हैं वो .docx में होते हैं, डॉक्यूमेंट्स एक्स। तो ये वर्ड 2000 MS वर्ड 2007 एंड अबव, ठीक, 7 या अबव, उससे ऊपर का। .txt टेक्स्ट फाइल का होता है, जैसे नोटपैड का या किसी अन्य टेक्स्ट एडिटर। तो ये टेक्स्ट एडिटर का होता है, टेक्स्ट फाइल। कौन सी फाइल्स होती हैं? टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न है। इससे आपको अगर कभी पूछा जाता है ओपन ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है तो .odt, और ओपन ऑफिस कैल्क का क्या होता है तो आपको बता देना है .ods। और इम्प्रेस का क्या होता है प्रेजेंटेशन के लिए? .odp, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अगले क्रम पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? What is the shortcut key to open a new document in LibreOffice Writer? तो यहाँ पे आपको देखिए नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+N, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। और ओपन करने के लिए होता है Ctrl+O, ओपन करने का होता है शॉर्टकट की। Ctrl+P किसके लिए होता है? प्रिंट करने के लिए, ठीक है। Ctrl+D से आप डिलीट कर सकते। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? भाई बताइए, अभी बताया ना, तो इसका कमेंट में बता सकते हैं आप Ctrl+S। Ctrl+S से आप सेव करते हैं। Ctrl+C से क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। Ctrl+V से क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। Ctrl+Z से क्या करते हैं? अनडू करते हैं, ठीक है। ये आपको रिवाइज करते जाना है। जितना ज्यादा आप इसका अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आपका पेपर तैयार हो जाएगा और आप उतना अच्छा टेस्ट में स्कोर कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है कौन सा विकल्प टेक्स्ट को बोल्ड करता है? विच ऑप्शन मेक्स टेक्स्ट बोल्ड? आपने उत्तर देख लिया होगा, समझ लिया होगा कौन सा इसका? Ctrl+B। Ctrl+B से आप बोल्ड करते हैं। Ctrl+I से क्या करते हैं? इटैलिक। Ctrl+U से क्या करते हैं? अंडरलाइन। क्या करते हैं भाई? अंडरलाइन करते हैं। और Ctrl+T से एक टेबल को क्रिएट करते हैं। क्रिएट अ टेबल, यूज Ctrl+T, तो टेबल क्रिएट करने के, ठीक। अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट को इटैलिक बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अभी जस्ट पढ़ा आपने Ctrl+I। Ctrl+I से आप टेक्स्ट को इटैलिक पढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा मीनू फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प देता है? किस मीनू में होता है फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प? ऑफ राइटर में एडिट, फाइल, व्यू, फॉर्मेट या व्यू या फॉर्मेट। तो ये होता है आपका एडिट मीनू में। किस मीनू में होता है? एडिट मीनू में आपको फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 7, फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट अ फाइल? किसी भी फाइल को प्रिंट करना है एमएस वर्ड या वर्ड राइटर में, लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो आपको कंट्रोल पी प्रिंट करना, कंट्रोल पी प्रेस करना होगा, ठीक। एंड कंट्रोल एन से करते हैं एक न्यू फाइल को जनरेट, न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ से ओपन एंड कंट्रोल क्यू, थोड़ा याद नहीं है। अगला क्वेश्चन, हेडर और फुटर को जोड़ने का विकल्प किस मेनू में होता है? विच मेनू इज द ऑप्शन टू ऐड हेडर एंड फुटर? तो अगर आपको इंसर्ट करना है हेडर एंड फुटर तो आपको जाना होगा इंसर्ट मेनू में। किस मेनू में? इंसर्ट मेनू में। डिफॉल्ट रूप से पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन राइटर? जब भी आप राइटर को ओपन करते हैं तो आपका डिफॉल्ट जो पेज व्यू होता है वो पोर्ट्रेट होता है। कौन सा होता है? पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट बोले तो वर्टिकल साइज में, ठीक, लेकिन ये बोला जाता है पोर्ट्रेट। तो इसका सही ऑप्शन ए पोर्ट्रेट है। लाइन स्पेसिंग को बदलने के लिए विकल्प किस मेनू में होता है? फाइल, फॉर्मेट, व्यू, इंसर्ट। तो आपको लाइन स्पेसिंग अगर बदलना है तो ये आपको मिलेंगे फॉर्मेट व्यू के अंतर्गत। इसमें फॉर्मेट रिबन में आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग दी हो, तो ये पहले ही ऑप्शन का है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेल चेक शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर आपको स्पेल चेक करना है तो आपको शॉर्टकट कुंजी प्रेस करनी होगी F7। कौन सी? F7। F5 से क्या होता है? रिफ्रेश होता है। रिफ्रेश अ डॉक्यूमेंट, जस्ट प्रेस F5। कंट्रोल एस से सेव होता है और कंट्रोल F से आप फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल जोड़ने का विकल्प किस मेनू में होता है? तो आपको ये बताना है किस में होगा। इंसर्ट, व्यू, फॉर्मेट, टूल्स। जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट जोड़ना होता है, टेबल जोड़ें, शेप जोड़ें, पिक्चर जोड़ें, वो सब आपको इंसर्ट मेनू में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट मेनू मतलब टू इंसर्ट, किसी चीज को प्रविष्ट कराना। अगला प्रश्न है, पेज नंबर जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? व्हाट डू यू यूज टू इंसर्ट अ पेज नंबर? हेडर, फुटर, इंसर्ट फील्ड में पेज नंबर या फॉर्मेट? तो ये पूरा यहाँ पे डिटेल दिया है। पहले इंसर्ट पे जाएंगे, फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, पेज नंबर को। अगला प्रश्न है, पेज मार्जिन को एडजस्ट करने का विकल्प कहाँ होता है? वेयर इज द ऑप्शन टू एडजस्ट पेज मार्जिन? फॉर्मेट, पेज स्टाइल, टूल्स, ऑप्शंस, फाइल, सेव एज, व्यू, जूम। तो ये दो ऑप्शन आपके बचे हैं। टूल्स ऑप्शन पे जाकर के आप पेज एडजस्ट नहीं करते, फॉर्मेट पे जाकर के पेज की स्टाइल करते हैं, ठीक। इसका ए सही है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? अपाचे, ओरेकल, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन या माइक्रोसॉफ्ट? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा वर्ड का विकास किया गया, एमएस वर्ड का। ओरेकल का अपना एक लैंग्वेज है, लेकिन इसका सही विकल्प क्या है? द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा लिब्रे ऑफिस राइटर का विकास किया गया, जबकि अपाचे के द्वारा नहीं किया गया, ना ओरेकल। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आपको पता है कि अंडरलाइन अगर आपको करना है तो शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे कंट्रोल यू। नहीं पता तो ध्यान कर लीजिए, कंट्रोल के साथ में यू अंडरलाइन इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल टी टेबल क्रिएट करने के लिए, ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ओ ओपन करने। अंडू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अंडू? अंडू के लिए कौन सा शॉर्टकट की करते हैं? कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड का उपयोग करते हैं अंडू करने के लिए, और कंट्रोल वाई का उपयोग करते हैं रीडू करने के लिए। इसके लिए होता है रीडू के लिए। कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, रीडू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आपको अभी बताया था कंट्रोल वाई से रीडू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आपको पता है कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करना है कट करने की।
कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऐसे ही प्रश्न आते हैं भाई, बस आपको यही चीज बार बार आएगी, बस आपको इनको याद कर लेना है कि कौन से शॉर्टकट से क्या होता है। तो कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। किससे कॉपी करते हैं? कंट्रोल सी से। अगला प्रश्न है पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सभी हो गए। कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। किससे करते हैं? कंट्रोल वी से। कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल जेड से अंडू। डॉक्यूमेंट को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द डॉक्यूमेंट? कंट्रोल डब्ल्यू, क्यू, ई, ए। कंट्रोल ए से होता है भाई सिलेक्ट ऑल। क्या होता है? सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल ई से सेंटर अलाइन, लाइन सेंटर, सेंटर अलाइन। ठीक है। और कंट्रोल क्यू से, कंट्रोल क्यू से आप बताइए कमेंट में, मुझे याद नहीं आ रहा। कंट्रोल डब्ल्यू से आपका डॉक्यूमेंट क्लोज होता है। इट क्लोज द करेंट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है टूलबार को दिखाने या छुपाने का विकल्प कहाँ होता है? किसी टूलबार को दिखाने या छिपाने का विकल्प आपका व्यू मेनू के अंतर्गत दिया होगा। व्यू पे जाइए, टूलबार पे क्लिक कीजिए, टूलबार प्रेजेंट दिखने लगेगा, शो हो जाएगा, और दोबारा क्लिक करेंगे तो टूलबार हाइड हो जाएगा। फुटनोट जोड़ने का विकल्प किस मेनू में है? अगर आपको फुटनोट या हेडर जोड़ना है तो आप इंसर्ट मेनू का प्रयोग करते हैं। इसका इंसर्ट मेनू का। एंड इसके बाद अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर का वर्तनी सुधार टूल क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर का स्पेलिंग करेक्शन टूल कौन सा होता है? तो भाई ये स्पेल चेकर, नो। स्पेल चेकर, ऑटो टेस्ट, नो। ऑटो करेक्ट ऑप्शन के द्वारा आप ये कार्य कर सकते हैं। ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन में दिया होता है। अगला प्रश्न है फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किस लिए होता है? भाई साहब ये जबरदस्त क्वेश्चन है। ये आपको याद रख लेना है कि फॉर्मेट पेंटर जो होता है, जैसे कॉपी करने का विकल्प दिया होता है, वहीं पे इस तरह से ये फॉर्मेट पेंटर का विकल्प दिया होता है। ठीक है। कंट्रोल एक्स कट दिया होगा, वहीं पे कॉपी दिया होगा, कॉपी के साथ पेस्ट दिया होगा, और पेस्ट के बाद में ये फॉर्मेट पेंटर। इसका उपयोग करते हैं आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने, यानी किसके लिए? केवल फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। तो ये क्या करता है? कॉपी फॉर्मेटिंग। क्या करता है? कॉपी फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट पैराग्राफ, कॉपी टेक्स्ट, पेंट बैकग्राउंड, तो ये नहीं, बल्कि ये फॉर्मेटिंग की कॉपी करता है। राइटर में इंडेंटेशन बदलने का विकल्प कहाँ होता है? वेयर कैन यू चेंज इंडेंटेशन इन राइटर? टूल्स, ऑप्शंस, फाइल सेव, एडिट, फाइंड। ये दोनों तो बेकार हैं भाई, एडिट, फाइंड। बचा क्या? फॉर्मेट पैराग्राफ। तो इसी पे आपका सही विकल्प है फॉर्मेट पैराग्राफ। अगला प्रश्न है थीसोरस का उपयोग किस लिए होता है? थीसोरस का उपयोग किस लिए होता है? तो आपको पता है ग्रामर चेक करने के लिए, फाइंड सिमिलर वर्ड्स, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट टेक्स्ट। इसका उपयोग करते हैं फाइंड सिमिलर वर्ड्स, एक जैसे सिनोनिम्स को खोजने के लिए हम थिसॉरस का उपयोग करते हैं। ठीक। सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स को खोजने के लिए। किसके लिए होता है भाई? सिनोनिम्स को खोजने के लिए, सिनोनिम्स। अगले प्रश्न पे आते हैं टेबल में कॉलम जोड़ने के लिए क्या करते हैं? हाउ डू यू एड अ कॉलम टू अ टेबल? टेबल में कॉलम जोड़ने के लिए टेबल इंसर्ट कॉलम, फॉर्मेट पेज। पेज का क्या करोगे भाई? गलत हो जाएगा। शेप, साइड बार, ये तो नहीं है। लॉजिकली आंसर दीजिए। अगर आप पहली बार ट्रिपल सी दे रहे हैं या आपने फेल होकर के दोबारा दे रहे हैं, तो आपको बस इतना याद रखना है कि गलत क्वेश्चन, गलत आंसर को अलग कर दीजिए। पहली नजर में आपको मिल जाएगा कि यही विकल्प सही है, लेकिन इसके बावजूद भी चारों विकल्प को चेक कीजिए। ठीक। तो पहला इसका सही विकल्प है टेबल इंसर्ट कॉलम्स। ठीक। अगला प्रश्न है पैराग्राफ अलाइनमेंट कहां से बदलते हैं? हाउ डू यू चेंज पैराग्राफ अलाइनमेंट? फॉर्मेट पैराग्राफ पे जाकर के, फाइल पे, प्रिंट पे जाकर के, टूल्स, स्पेलिंग पे जाकर के, या व्यू ग्रिड पे। तो फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत पैराग्राफ पे जाकर के आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका ये 30 का पहला ही आंसर सही। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं
राइटर में एनवेलप बनाने का विकल्प कहाँ होता है? Where is the envelope creation option in writer? Insert envelope, tools envelope, format envelope, file new envelope. इसमें insert पे जाओगे फिर envelope पे आओगे। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस में ट्रैक चेंजेस का उपयोग किस लिए होता है? जब आप दो डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, यानी आपने कोई डॉक्यूमेंट खोला, ठीक है, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है ये, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में आपने जो भी चेंजेस किए होते हैं, व्हाट चेंजेस यू मेक इन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट यू कैन मॉनिटर, यू कैन ट्रैक बाय ट्रैक चेंजेस ऑप्शन। तो इसमें जो भी चेंजेस किए जाएंगे पुराने पहले से तैयार डॉक्यूमेंट में, उसको ट्रैक करने के लिए आप इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। क्या हो गया? ट्रैक डिलीटेड फाइल्स, मॉनिटर यूजर लॉगिंग, ट्रैक डॉक्यूमेंट्स एडिट्स या क्रिएट बैकअप। तो इसका सी विकल्प सही है, ट्रैक डॉक्यूमेंट एडिट्स, डॉक्यूमेंट एडिट्स को ट्रैक करने के लिए। अगला प्रश्न है फॉर्मेटिंग हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिमूव फॉर्मेटिंग? कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल एम, कंट्रोल बी, कंट्रोल शिफ्ट वी। तो इसमें आपको इसका बता देना है किससे आप फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं। तो बड़े ही आसानी से आप कंट्रोल और एम का प्रयोग करके रिमूव कर सकते हैं फॉर्मेटिंग को। अगला प्रश्न है कौन सा फंक्शन डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में सेव करता है? विच फंक्शन सेव्स अ डॉक्यूमेंट एज पीडीएफ? फाइल, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, फाइल प्रिंट, टूल्स, ऑप्शंस, एडिट, सेव। तो फाइल एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का उपयोग करके आप फाइल को पीडीएफ के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगला प्रश्न है साइड बार को दिखाने या छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? साइड बार को अगर आपको छिपाना है या दिखाना है तो आपको प्रेस करना होगा 35 में कंट्रोल और F5 को। कंट्रोल F5 का प्रयोग करके आप साइड बार को दिखा या छिपा सकते हैं। अगला प्रश्न है स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये याद रखिए कंट्रोल शिफ्ट एस तो सेव एज का होता है, अल्ट एफ फाइल को क्लोज करने का हो गया, फाइल के लिए होता है, फाइल मेनू पे आने के लिए यहाँ पे F10 F11, तो यहाँ पे F11 इसका शॉर्टकट कुंजी। स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग के लिए F11 की प्रेस करनी होगी। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंट को HTML फॉर्मेट में सेव करने के लिए क्या विकल्प चुनेंगे? मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट को सेव एज HTML करना है तो सेव एज करना होगा, तो क्या करेंगे? फाइल, एक्सपोर्ट, फाइल, सेव एज, टूल्स, ऑप्शन। तो क्या करेंगे? फाइल, सेव एज, फाइल पे जाएंगे, सेव एज करेंगे, फिर यहाँ से नीचे फाइल टाइप आएगा, फाइल टाइप पे जाकर के आपको HTML सिलेक्ट कर लेना है। फाइल टाइप में आएंगे, वेब पेज या HTML सिलेक्ट करिएगा, आप इसे सेव कर सकते हैं वेब पेज के रूप, ठीक है, या फिर HTML के रूप। अगला प्रश्न है पेज ब्रेक जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? आपको पेज ब्रेक करना है तो जस्ट यू हैव टू प्रेस कंट्रोल एंटर, कंट्रोल के साथ में एंटर की प्रेस कर दीजिए तो पेज ब्रेक हो जाएगा। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में वाटरमार्क जोड़ने के लिए किसका उपयोग होता है? हाउ डू यू इंसर्ट अ वाटरमार्क इन राइटर? फॉर्मेट वाटरमार्क, इंसर्ट वाटरमार्क, व्यू वाटरमार्क, टूल्स वाटरमार्क। तो आपको इंसर्ट करके फॉर्मेट में जाओगे, वाटरमार्क को सिलेक्ट करोगे, या फिर आप इंसर्ट पे जा करके। तो इसका सही विकल्प फॉर्मेट पे जाना, फिर वाटरमार्क। फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत वाटरमार्क को सिलेक्ट करना होगा लिब्रे ऑफिस राइटर में। कॉलम्स जोड़ने का विकल्प किस मेनू में है? तो इंसर्ट मेनू के अंतर्गत तो आप कॉलम जोड़ सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, और उसमें एडिट करना है फॉर्मेट के अंतर्गत तो फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत आप कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। हाइपरलिंक जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? हाइपरलिंक जोड़ने के लिए आपको कंट्रोल के साथ के प्रेस करना होगा, कंट्रोल के, और कंट्रोल एच से होता है फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक, कंट्रोल के हाइपरलिंक इंसर्ट करने। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट की वर्ड काउंट कैसे पता करें? हाउ टू चेक द वर्ड काउंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन राइटर?
टूल्स पे जाओ, वर्ड काउंट पे जाओ, फाइल प्रॉपर्टीज, एडिट, वर्ड काउंट, फॉर्मेट कैरेक्टर। तो आपको इसमें देना है जवाब पहला, टूल्स वर्ड काउंट। टूल्स वर्ड काउंट, टूल्स पे जाकर के वर्ड को काउंट करना है। 43, ऑटो करेक्ट का उपयोग क्या करता है? ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट का मतलब स्वतः ही सही हो जाना, यानी ऑटोमेटिकली टेक्स्ट फिक्सेस स्पेलिंग, ऑटोमेटिकली सेव्स डॉक्यूमेंट, ऑटोमेटिकली फॉर्मेट्स हेडिंग्स, ऑटोमेटिकली रिमूव स्पेसेस। तो ये ऑटोमेटिकली फिक्सेस स्पेलिंग, ठीक, पहला ही इसका सही है। एंड इसके बाद प्रश्न है वर्ड कंप्लीशन फीचर का क्या तात्पर्य है? वर्ड कंप्लीशन या ऑटो करेक्ट, व्हाट डज द वर्ड कंप्लीशन फीचर डू? कंप्लीट योर पैराग्राफ, डिटेक्ट्स एंड कंप्लीट वर्ड व्हाइल टाइपिंग, चेक ग्रामर्स एंड ट्रांसलेट वर्ड्स। तो ये 44 भी सही है इसका। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंट टेम्पलेट क्या होती है? डॉक्यूमेंट टेम्पलेट से मतलब है पहले से तैयार वर्ड डॉक्यूमेंट जिसे आप हल्का एडिट करके अपने उपयोग में ला सकते हैं। प्री डिफाइंड लेआउट, बैकअप फाइल, स्कैन्ड कॉपी, एनक्रिप्टेड फाइल। तो इसका सही है प्री डिफाइंड लेआउट, पहले से निर्धारित लेआउट, ठीक। अगले प्रश्न पे आते हैं, पेज ओरिएंटेशन बदलने का विकल्प कहाँ होता है? वेयर कैन यू चेंज पेज ओरिएंटेशन? फॉर्मेट, पेज स्टाइल, इंसर्ट लेआउट, फाइल सेव एज, टूल्स, पेज ऑप्शन। तो टूल्स पेज ऑप्शंस पे जाकर के आप इसको बदल सकते हैं या फॉर्मेट पेज स्टाइल पे। तो इसमें फॉर्मेट पेज स्टाइल पे जाना और आप इसमें चेंजेस कर लेना, ठीक। तो इसका 46A सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में इंडेक्स या टेबल ऑफ कंटेंट्स कहाँ से बनाते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में इंडेक्स या टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए क्या करना होगा भैया? इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स, टूल्स इंडेक्स, फॉर्मेट टीओसी या फाइल प्रॉपर्टीज। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है 47 पे, इंसर्ट पे जाना, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स पे क्लिक करना। ट्रैक चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कहाँ से करते हैं? वेयर डू यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ट्रैक्ड चेंजेस? एडिट चेंजेस, टूल्स ट्रैक चेंजेस, या फिर आप एडिट ट्रैक चेंजेस करेंगे या व्यू ट्रैक करेंगे? तो पहले एडिट पे जाएंगे, फिर चेंजेस पे जाएंगे और उनको ट्रैक करेंगे। ड्रॉप कैप क्या करता है? जैसे आपने अखबार में पढ़ा होगा, पहला अक्षर कैपिटल में रहता है ए, और बाद में सब छोटे रहेंगे, है ना। इधर से लिखा होगा अमेरिका स्टैंड अलोन माय फेस। तो ये 2 या 3 लाइन का पहला अक्षर बड़ा होता है, तो बोलते हैं ड्रॉप कैप, ठीक। तो ये क्या है? मेक्स टेक्स्ट कैपिटल, एनलार्ज फर्स्ट लेटर ऑफ अ पैराग्राफ, ड्रॉप्स इमेजेस, डिलीट्स लाइन। तो दी बी इज करेक्ट, एनलार्जेस फर्स्ट लेटर ऑफ अ पैराग्राफ। लिब्रे ऑफिस राइटर में एनवेलप या लेबल बनाने का विकल्प कहाँ होता है? टूल्स एनवेलप, फाइल प्रिंट, इंसर्ट एनवेलप, व्यू लेबल टूल। इसमें याद रखिएगा टूल्स पे जाना होगा, इसमें फिर एनवेलप पे जाना होगा, टूल्स एनवेलप, यहां से आप एनवेलप क्रिएट कर पाएंगे। हेडिंग स्टाइल्स कैसे लगाते हैं? हाउ डू यू अप्लाई हेडिंग स्टाइल? फॉर्मेट स्टाइल्स, हेडिंग, इंसर्ट टाइटल, व्यू हेडिंग्स, टूल्स हेडिंग। तो आपको इसका सही जवाब देना है पहला, फॉर्मेट स्टाइल हेडिंग। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्रोज किस लिए उपयोग होते हैं? मैक्रो से तात्पर्य है कि पहले से कोई टेक्स्ट या कमांड या लाइन को रिकॉर्ड कर लेना, जिसे हमें बार बार उपयोग में लाना है। तो ऑटोमेटिंग टास्क, डिजाइनिंग लेआउट, ग्रामर चेकिंग या डेटा बैकअप। इसमें ऑटोमेटिंग टास्क, किसी कार्य को बार बार करने के लिए, स्वतः करने के लिए मैक्रो का यूज करते हैं। डिफॉल्ट फॉन्ट बदलने का विकल्प कहाँ है? डिफॉल्ट फॉन्ट बदलने के लिए आपको जाना होगा टूल्स ऑप्शन, लिब्रे ऑफिस राइटर, बेसिक फॉन्ट्स पे, और फिर यहां से आप चेंजेस कर पाएंगे। इंसर्ट फील्ड डेट का क्या कार्य है? व्हाट डज इंसर्ट फील्ड डेट डू?
एड्स करेंट डेट, एड्स कैलेंडर, रिमाइंडर, डेट पिकर। तो आपको यहाँ पे 54 का एड्स करेंट डेट, वर्तमान तारीख को ऐड करता है डेट टू। टेबल में सेल मर्ज करने का विकल्प कहाँ है? वेयर इज द ऑप्शन टू मर्ज सेल इन अ टेबल? और इंसर्ट, टूल्स मर्ज, इंसर्ट मर्ज, फॉर्मेट मर्ज, टेबल मर्ज। तो यहाँ पे आपको टेबल पे क्लिक करना, फिर मर्ज सेल पे क्लिक कर देना है, तो आप मर्ज कर। मर्ज सेल से मतलब है जैसे आपकी टेबल है और उसमें 2 या अधिक कॉलम या सेल्स हैं और इनको एक ही सेल में बदल देना। यहाँ पे आपको इसे एक सेल में बदल देना होता है, तो ये आपकी ये सेल में कन्वर्ट हो जाता है। डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से सुरक्षित कैसे करते हैं? हाउ टू प्रोटेक्ट अ डॉक्यूमेंट विद पासवर्ड? फाइल, सेव एज, सेव विद पासवर्ड। तो आपको पहला ही विकल्प सही है, सेव एज पे जाओगे फिर सेव विद पासवर्ड कर देंगे। नेविगेटर का उपयोग किस लिए होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ नेविगेटर? क्विकली मूव टू डिफरेंट सेक्शंस, चेंज लैंग्वेज, सेव डॉक्यूमेंट, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। तो इसका पहला ही सही है, क्विकली मूव टू डिफरेंट सेक्शन। पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एक्सपोर्ट एज पीडीएफ? इसमें आपको जवाब देना है, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट करेंगे और पी कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट पी करने पे एक्सपोर्ट एज पीडीएफ हो जाएगा। इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर का क्या कार्य है? इंसर्ट इमोजीज, इंसर्ट नॉन स्टैंडर्ड सिंबल्स, या फिर इंसर्ट आस्की कोड, ड्रॉ शेप्स। इंसर्ट नॉन स्टैंडर्ड सिंबल, नॉन स्टैंडर्ड सिंबल को इंसर्ट करना इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर कहलाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने प्रकार के व्यूज होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्यूज आर अवेलेबल इन राइटर? यहाँ पे 4 टाइप्स के व्यूज अवेलेबल होते हैं, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, नॉर्मल और एक और रीडिंग व्यू। कमेंट्स जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प होता है? इंसर्ट कमेंट, व्यू नोट्स, टूल्स, फीडबैक, फॉर्मेट, रिमार्क्स। तो आपको इसमें करना क्या है कि पहला ही होता है इंसर्ट करना, फिर कमेंट पे क्लिक। ऑटो टेक्स्ट का उपयोग किस लिए होता है? ऑटो टेक्स्ट, इंसर्ट प्री डिफाइंड टेक्स्ट ब्लॉक्स, प्रिडिक्ट नेक्स्ट वर्ड, ग्रामर चेक, इंपोर्ट टेम्पलेट। तो इंसर्ट प्री डिफाइंड टेक्स्ट ब्लॉक ऑटो टेक्स्ट के। मेल मर्ज फीचर का उपयोग किस लिए होता है? एक साथ कई हजारों लोगों को मेल भेजना है तो फिर मेल मर्ज फीचर का उपयोग करते हैं। सेंडिंग पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट टू मैनी रेसिपिएंट्स, एक ही व्यक्तिगत लेटर को कई लोगों को भेजना, मर्जिंग पीडीएफ, कनेक्टिंग राइटर, एनक्रिप्टिंग फाइल। तो इसका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, सेंडिंग पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स टू मैनी रेसिपिएंट्स। डॉक्यूमेंट स्टैटिस्टिक्स कहाँ से देख सकते हैं? वेयर कैन यू व्यू डॉक्यूमेंट स्टैटिस्टिक्स? फाइल, प्रॉपर्टीज, स्टैटिस्टिक्स। पहला ही विकल्प इसका सही है, फाइल पे जाइए, प्रॉपर्टीज, स्टैटिस्टिक्स। कॉलम्स को इक्वल विड्थ कैसे किया जाता है? कॉलम्स को इक्वल विड्थ में करने के लिए आप किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? व्यू ऑटो रिसाइज, इंसर्ट बैलेंस, फॉर्मेट इक्वल। टेबल पे जाइए, ऑटो फिट पे जाइए, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली पे क्लिक करिए, तो आपका कॉलम विड्थ इक्वली हो जाएगा। फॉर्मेट कैरेक्टर का उपयोग किस लिए होता है? कैरेक्टर को बदलने के लिए, उसके साइज, उसके रंग, उसके आकार को। तो पहला ही आंसर सही है, चेंज फॉन्ट साइज इफेक्ट्स। वर्ड कंप्लीशन सुविधा को कहां से नियंत्रित करते हैं? भाई अगर आप वर्ड कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको टूल्स पे जाकर के ऑटो करेक्ट ऑप्शंस को सेट करना होगा। एक बार ये सेट हो जाएगा तो आप बार बार ये वर्ड कंप्लीशन ऑटोमेटिक होने। टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है? हमने कहा था ना, टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट किया जाएगा, तो इंसर्ट पे जाइए, फिर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कीजिए।
टेबल की पंक्ति डिलीट करने के लिए क्या करते हैं? हाउ डू यू डिलीट अ रो इन अ टेबल? तो आपको टेबल पे जाना, डिलीट पे जाना, फिर रो पे क्लिक कर देना। तो आप टेबल डिलीट रो पे क्लिक करके रो को हटा सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू कहाँ होता है? प्रिंट प्रीव्यू आपका मिलेगा फाइल के अंतर्गत, जहां पे प्रिंट के ऑप्शन दिए होंगे, तो प्रिंट प्रीव्यू इस पे मिल जाएगा। तो ये थे 70 प्रश्न जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर के थे, और ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो अगर इन्हें आपने याद कर लिया तो CCC को आप आसानी से पास कर सकते हैं। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।